भगवान श्री कृष्ण का रंग नीला क्यों है? भगवान श्री कृष्ण हिंदू संस्कृति में बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। श्री कृष्ण के श्रीमद् भागवत गीता के अनमोल वचन का एक शब्द मनुष्य को मुक्ति दिलाने वाला है। कहा जाता है कि कृष्ण भक्ति से मनुष्य के जन्म जन्मांतर तक के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इन्हें इनकी तस्वीरों में अक्सर नीले रंग में देखा जाता है। इसके पीछे कई तरह की किंवदंतियाँ हैं जिससे इनके नीले रंग का वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण का असली रंग क्या था? कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के 8वें अवतार थे और विष्णु जी का रंग मेघ श्यामलाल रंग है, जो कि काले, नीले और सफ़ेद रंग से बना होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का रंग भी यही है। इसे सांवला रंग भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण का रंग नीला क्यों होता है? यहाँ पर अलग अलग लोगों द्वारा बनाई गई किंवदंतियों और मिथकों का वर्णन किया गया है, जिसे लोग अपनी मान्यता के अनुसार मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण के नीले रंग के पीछे एक मान्यता ये है कि भगवान श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का 8 अवतार माना जाता है। भगवान विष्णु सदा गहरे सागरों में निवास करते हैं। उनके इन सागरों में निवास करने की वजह से भगवान श्री कृष्ण का रंग नीला है। हिंदू धर्म में जिन लोगों के पास बुराइयों से लड़ने की क्षमता होती है और जो लोग चरित्रवान होते हैं, उनके चरित्र को नीले रंग का माना जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी पूजा विधि, व्रत एवं महत्व यहाँ पढ़ें। हिंदू धर्म में नीले रंग को अनंतता का प्रतीक माना जाता है। अतः इसका अर्थ यह है कि इनका अस्तित्व कभी समाप्त न होने वाला है। इस कारण से इनका रंग नीला माना गया है। एक अन्य मान्यता के अनुसार जब भगवान कृष्ण छोटे थे, तब एक पूतना नामक राक्षसी इनकी हत्या करने के लिए आई। उस राक्षसी ने इन्हें अपना विष युक्त दूध पिलाया। हालांकि एक देवांश होने की वजह से कृष्ण की मृत्यु नहीं हुई, किंतु इस वजह से इनका रंग नीला हो गया। बाद में इन्होंने राक्षसी का वध किया, किंतु इनका रंग नीले का नीला ही रहा। कहा जाता है कि यमुना नदी में एक कलिया नामक नाग रहता था, जिसके कारण गोकुल के सभी निवासी परेशान थे। अतः जब भगवान कृष्ण कालिया नाग से लड़ने गए तो युद्ध के समय उसके विष के कारण भगवान कृष्ण का रंग नीला हो गया। कई प्रख्यात विज्ञानों का मानना है कि भगवान श्री कृष्ण का रंग नीला होने का मुख्य कारण उनका आध्यात्मिक रूप है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का यह नीला रूप सिर्फ उन्हें देखने को मिलता है जो कृष्ण के सच्चे भक्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के इस रूप के दर्शन मात्र से ही भक्त को मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण का रंग नीला होने के पीछे एक मान्यता ये भी है कि प्रकृति का अधिकांश भाग नीला है। उदाहरण स्वरूप आकाश, सागर, झरने आदि सभी नीले रंग के दृष्टिगोचर होते हैं। अतः प्रकृति के एक प्रतीक के रूप में होने की वजह से इनका रंग नीला है। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म बुराइयों से लड़ने और सभी बुराइयों का नाश करने के लिए हुआ था। अतः नीला रंग इन्होंने एक प्रतीक की तरह धारण किया, जिसका अर्थ बुराई का नाश है। ब्रह्म संहिता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के अस्तित्व में नीले रंग के छोटे छोटे बादलों का समावेश है। अतः इन्हें नीले रंग के अवतार में देखा जाता है। कई बार भगवान श्री कृष्ण के इस नीले रंग को सर्ववर्ण कहा जाता है। इसका अर्थ ये है कि विश्व के समस्त रंगों का समावेश इस रंग में है। अतः भगवान श्री कृष्ण में सारा ब्रह्मांड समाहित है। इस वजह से उनका रंग नीला हो गया है। भगवान श्री कृष्ण को नीलोत्पल तल के नाम से भी जाना जाता है। इसका संबंध उस कमल पुष्प से है जिसकी पंखुड़ियाँ नीली हो। श्री कृष्ण विष्णु भगवान के अवतार हैं, जिन्हें कमल बहुत पसंद है। अतः कई महान कलाकारों ने श्री कृष्ण की कल्पना करते हुए नीले रंग को ही इनके चित्र आदि बनाने के लिए चुना।
इस तरह से भगवान श्री कृष्ण के नीले रंग के पीछे छिपे कारण को कई लोग अपने अपने हिसाब से वर्णित करते हैं। इसके पीछे कई मिथक एवं किंवदंतियाँ हैं जो यह जानना बहुत दुर्लभ है कि श्री कृष्ण का रंग नीला होने की वजह क्या है। भगवान श्री कृष्ण का रंग नीला क्यों है? भगवान श्री कृष्ण का नीला रंग पूतना द्वारा विषपान कराने के कारण हुआ था। एक अन्य मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण के शरीर का नीला रंग कालिया नाग से युद्ध के दौरान विष के कारण हुआ था। श्री कृष्ण भगवान विष्णु मानव के 8वें अवतार थे। उन्होंने पृथ्वी पर द्वापर युग में अत्याचारी कंस के भांजे के रूप में जन्म लिया था। दरअसल कंस ने श्री कृष्ण के माता पिता यानी देवकी वासुदेव को बंदी गृह में कारागृह में बंदी बनाकर रखा था। कंस को एक आकाशवाणी से पता चला था कि देवकी का 8वां पुत्र उसकी मौत का कारण बनेगा। तभी से कंस ने अपनी बहन देवकी और बहन के पति वासुदेव को बंदी बनाया। संस्कृत भाषा में कृष्ण का अर्थ काला होता है, लेकिन जब कंस को पता चला कि कृष्ण का जन्म हो चुका है और वो गोकुल में, तो कंस ने कान्हा को मारने के लिए कई दैत्य भेजे। पूतना भी उन्हीं में से एक थी। वह एक विशाल राक्षसी थी जिसे शिशु कान्हा को दुग्धपान कराने का कहकर विषपान कराने की कोशिश की। हालांकि वह कामयाब रही, लेकिन श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान हरि के अवतार थे। विष का तो उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन उनके शरीर का रंग नीला हो गया और पूतना मारी गई। कान्हा के शरीर का नीला रंग हमारे पौराणिक धर्म ग्रंथों में इस बात को लेकर यह एक कथा और प्रचलित है। वह यह है कि एक बार श्री कृष्ण अपने गोप मित्रों के साथ नदी किनारे गेंद खेल रहे थे। नदी में कालिया नाग रहता था। वह बहुत ही ज़्यादा विषैला था, जिसके कारण यमुना नदी का रंग काला हो गया था। खेलते समय गेंद नदी में गिर गई। गेंद को वापस लाने के लिए कान्हा ने नदी में छलांग लगा दी और कालिया नाग से युद्ध कर वापस गेंद ले आए। लेकिन कालिया नाग से युद्ध के दौरान वह उनके प्रभाव को कम ना कर सके, इसलिए उनके शरीर का रंग नीला हो गया।